हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी सीडीपी बेस, और उसी सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जॉन डीवी पे और उनके एजुकेशनल थियोरी पे, और उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। जो ये क्वेश्चंस हैं आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एसटेट में, सीटेट, आरपीएससी एग्जाम्स, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी और रीट एग्जामिनेशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सीटेट में क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिलते हैं, बट अनदर जो भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स है वहाँ पे इनसे काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा से मैं रिकैपिचुलेट आपको करा देता हूँ। वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में इनको समझ लिया था। देखिए हम यहाँ पे जॉन डीवी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये एक अमेरिकन फिलोसफर थे। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ से थे ये। तो एक अमेरिकन फिलोसफर थे 1859 से 1952 तक ये रहे। इनको एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, एजुकेशनल रिफॉर्म, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और प्रेगमेटिज्म के बारे में भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं और पूछ लिया जाता है कि प्रेगमेटिज्म की थियरी है वो किन्होंने दी है और क्या उसका मतलब है। ठीक है, और लर्निंग बाय डूइंग से अगर क्वेश्चन आता है तो भी आपका मोस्ट प्रोबेबली आंसर यहीं से मिलेंगे आपको, जॉन डीवी से, लर्निंग बाय डूइंग से। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल से हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 20 हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू ही समझे, जिससे आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। देखिए क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन है वो इंग्लिश मीडियम में ही सोल्व करें। इसके पीछे रीज़न है, फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाती है कि कहीं भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है बिटवीन क्वेश्चन की लैंग्वेज को लेके तो इंग्लिश में ही प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरा क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में सीडीपी को समझना और सोल्व करना कंपैरेटिवली इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं कि जॉन डीवी इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच एजुकेशनल फिलोसफी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि इसमें से किसको प्रेफर करते हैं, एसोसिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एसेंशियलिज्म। नहीं, ये नहीं है। देखो एसेंशियलिज्म का क्या मतलब है कि ये थ्योरी क्या बोलती है कि कुछ मेजर आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट को आने ही चाहिए, लाइक जैसे मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, तो वो एसेंशियलिज्म है। तो एसेंशियलिज्म की बात उन्होंने नहीं की है। दूसरा क्या है, पेरेनलिज्म है, ये भी नहीं है। देखो इसमें क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सल टाइम लैप्स की बात होती है, वो भी इन्होंने बात नहीं की है। हाँ, इन्होंने जो बात की थी वो प्रेगमेटिज्म की बात की थी। क्लास के स्टार्ट होते ही मैंने आपको बताया था कि प्रेगमेटिज्म की बात उन्होंने की थी। अब प्रेगमेटिज्म का क्या मतलब है, देखिए प्रेगमेटिज्म का मतलब ये है कि जो भी ओल्ड आइडियाज है ना, क्या है, ओल्ड आइडियाज हैं, उनको उन्होंने चैलेंज किया और कहा था कि जिस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी बेटर हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी बेटर किया जा सकता है और उससे जो भी लर्न आप कर रहे हो, ठीक है, प्रोग्रेसिव लर्निंग कर रहे हो, वही आपका क्या है, प्रेगमेटिज्म। आइडियलिज्म की बात उन्होंने नहीं की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है, प्रेगमेटिज्म। आई होप यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय जॉन डीवी। अब यहाँ पे कौन सी बुक है जो उन्होंने लिखी है, तो उन्होंने जो बुक लिखी है वो क्या है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। उनकी थ्योरी में भी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की थी और एजुकेशन की बात की थी। डेमोक्रेसी एजुकेशन का मतलब क्या है कि हर एक स्टूडेंट को इक्वली लर्न करने का राइट है, और वो इक्वली ही क्या करेगा, क्लास में पार्टिसिपेट करेगा और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। कैसे पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिवली। अब या तो वो एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, पैसिव पार्टिसिपेट करेगा। एक्टिव पार्टिसिपेट का मतलब कि वो हर एक क्वेश्चंस में, आंसर में और क्रिटिकल थिंक करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, प्रोजेक्ट लर्निंग करेगा और एक एक्सपीरियंस बिल्ड करेगा। ठीक है, एमएल नहीं है, पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस नहीं है, द रिपब्लिक नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। देखिए क्वेश्चन वैसे इजी हैं, बट इन्हीं में क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है जब आप एग्जाम टाइम में होते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से इनको समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू डीवी एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन। अब देखिए कि एजुकेशन किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। तो पैसिव लर्निंग की बात उन्होंने की है। पैसिव लर्निंग आती है, नेगेटिव वर्ड है। एक्टिव एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ ये सही है। क्या है, एक्टिव एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए अगर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा और एक एक्टिवली तरीके से क्या करेगा, चीजों को लर्न करेगा। ठीक है, टीचर सेंटर्ड की बात नहीं है। टीचर सेंटर्ड यहाँ पे रहेगा तो बच्चा
उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड कैरिकुलम नहीं, प्री डिटरमाइंड कैरिकुलम की बात इन्होंने नहीं की है, इन्होंने बात की है एक्टिव एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन डीवीज आइडिया ऑफ एजुकेशन एम्फसाइज द रोल ऑफ। अब यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग कौन सा आइडिया था एजुकेशन पे? द टीचर एज एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं, अगर टीचर की एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी तो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। द लर्नर्स इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस, दिस इज द राइट आंसर कि जो लर्नर है, स्टूडेंट है, वो अगर वो इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट करेगा और एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखेगा, ठीक है, तो ही वो और अच्छा लर्न कर पाएगा। मैंने लास्ट बताया भी था कि लर्निंग बाय डूइंग, क्या था? लर्निंग बाय डूइंग, की चीज़ों को करके सीखना है, एक्सपीरियंस से सीखना है। ठीक है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात नहीं की है, एक फिक्स्ड कैरिकुलम विद लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं की है, तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पे ध्यान दिला देता हूँ कि सीडीपी जो सब्जेक्ट है वो आपका लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है। अब यहाँ से 4 ऑप्शंस में से मोस्ट प्रोबेबली जो आपका राइट आंसर है उसी को आपको हिट करना है। मान लो कि 2 ऑप्शन है, उसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो बेटर वन की तरफ ही जाना है। ठीक है, हो सकता है ऐसा कि किसी क्वेश्चन में 2 आंसर आपको ठीक लग रहे हो, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। ठीक है, तो एजुकेशन एम्फसाइज ऑन द लर्नर्स इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। डिवीज वॉज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ दिस टाइप ऑफ लर्निंग। तो पैसिव अभी तक आपको समझ में आ गया कि नहीं, नेगेटिव है, उन पे बात उन्होंने नहीं की है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात की है, किसकी बात की है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। बिहेवियरिज्म की बात उन्होंने की है, बिहेवियरिस्ट की बात नहीं है। क्लासिकल लर्निंग इवॉन पाल और बी एफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी, उसमें हमने समझ लिया, ये भी आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की प्रिंसिपल ऑफ ड्यूज एजुकेशनल फिलोसफी। तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए जब बात नहीं की आती है तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। नोट पूछा हुआ है, ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग की बात उन्होंने की है, हाँ सही बात है, लर्निंग बाय डूइंग की बात उन्होंने की है। एजुकेशन एज ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ, यस, इन्होंने ये भी बताया कि एजुकेशन अपने आप में ही लाइफ है। ठीक है, स्टैटिक कैरिकुलम की बात उन्होंने नहीं की है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन की बात उन्होंने की है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारा? सी। देखो स्टैटिक का मतलब क्या है कि कोई चीज़ों में चेंज नहीं आ रहा, बदलाव ही नहीं आ रहा है ना। प्रेगमेटिज्म उसकी बात ही नहीं करता है। प्रेगमेटिज्म तो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी बेटर किया जा सकता है वही लर्निंग है। ठीक है, तो स्टैटिक करिकुलम इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू नोट। अब जहां पे ये नोट पूछा हुआ है ना, वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम टाइम में यहां से क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं कि जॉन ड्यूई इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो कौन सा कॉन्सेप्ट था? देखिए वैसे क्लास स्टार्ट होती है, मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स। आप क्वेश्चंस को सोल्व कीवर्ड से भी कर सकते हो, लेकिन ये उतना अच्छा तरीका है नहीं, कई बार कीवर्ड से क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इन डिटेल अगर आप चीज़ों को समझ लेते हो तो ज़्यादा बेटर है। हिडन कैरिकुलम की बात उन्होंने की है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात उन्होंने की है। किसकी बात की है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात नहीं की है। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हॉवर्ड गार्डनर ने की थी, लास्ट क्लास में हमने समझा भी था, एक लेक्चर मैंने पहले ही आपको दे दिया था। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात नहीं की है उन्होंने। किसकी बात की है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात की है। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू ड्यूईस एजुकेशन शुड प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना? ए प्री डिटरमाइंड सोशल रोल, नहीं। लाइफ इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यस, दिस इज द राइट आंसर। डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात की है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात की है। ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात उन्होंने नहीं की है। इंडस्ट्रियल लेबर ओनली की बात नहीं की है। प्री डिटरमाइंड सोशल रोल की बात उन्होंने नहीं की है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? लाइफ इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? ड्यूज आइडियाज ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एम्फसाइज। तो किस पे बात की है? तो रिपीटेशन एंड मेमोराइजेशन की बात नहीं की है, ये तो रोट लर्निंग हो गई है। द यूज ऑफ रीजनिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस, हाँ ये राइट आंसर है। तो यूज ऑफ रीजनिंग एंड क्रिटिकल एनालाइज। इमीडिएट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात नहीं की है, वो सब बिहेवियरिज्म में आता है। टीचर सेंटर्ड की बात नहीं की है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? तर्क और आलोचनात्मक विश्लेषण का उपयोग, जिससे चीजें लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा
करके सीख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ड्यूज वी ऑन द टीचर्स रोल। अच्छा, यहाँ पे टीचर का क्या रोल रहेगा, तो टीचर शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। देखो यहाँ पे टीचर सेंटर्ड नहीं है, यहाँ पे एज ए फैसिलिटेटर का काम कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, चीज़ों को लर्न कराने में हेल्प कर रहा है। तो राइट आंसर है हमारा द टीचर शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, द टीचर शुड डिक्टेट इन्फॉर्मेशन विदाउट इंस्ट्रक्शन नहीं, द टीचर शुड इम्पोज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं, द टीचर शुड लिमिट स्टूडेंट क्यूरियोसिटी नहीं। देखिए अगर ये सब बच्चे के ऊपर इम्पोज की जाएगी तो बच्चा उतना एक्टिवली लर्न करेगा ही नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर है द टीचर शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 11, अब यहां पे बोल रहे हैं ड्यूज आर्ग्यूड दैट एजुकेशन शुड बी कनेक्टेड टू। तो एजुकेशन है, उनकी बात कैसे होनी चाहिए, रियल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए या रियल लाइफ से एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो राइट आंसर है हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। स्ट्रिक्ट सब्जेक्ट की बात नहीं की है, थ्योरेटिकल नॉलेज की बात नहीं की है, मेमोराइजेशन की बात नहीं की है। तो पॉजिटिव में आंसर हमारा जा रहा है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 12, जॉन ड्यूज क्रिटिसाइज्ड ट्रेडिशनल एजुकेशन फॉर। अच्छा, उन्होंने क्रिटिसाइज क्यों किया था ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को, टू फोकस ऑन एक्सपीरियंस नहीं, टू रिजिड एंड अथॉरिटेरियन। हाँ, ये राइट आंसर है कि रिजिड है और अथॉरिटेरियन है। ठीक है, एक ही सेंटर रहेगा, वो गलत है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए इसको क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूज फिलोसफी सपोर्ट विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, तो कैसे लर्निंग इन्वायरमेंट को वो सपोर्ट करते थे। तो स्ट्रक्चर्ड विद नो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, किसकी बात थी, इंटरेक्ट और स्टूडेंट सेंटर्ड की। रोड लर्निंग की बात नहीं है, कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड की बात नहीं है। आई थिंक यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आई होप चीजें अभी तक इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ड्यूज व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एजुकेशन। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का मेन गोल क्या होना चाहिए, टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जाम्स। नहीं, एग्जाम की बात ही नहीं है। टू डेवलप इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल थिंकर्स, यस दिस इज द राइट आंसर, कि इंडिपेंडेंट रहेंगे और क्रिटिकल थिंक करेंगे, क्रिटिकल एनालाइज करेंगे। टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात नहीं की है। ट्रांसमिट नॉलेज विदाउट क्वेश्चनिंग की बात नहीं की है। बात किसकी की है, टू डेवलप इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल थिंकर्स। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, डिव्यूज कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट। उनके अकॉर्डिंग क्या है, तो ईच एक्सपीरियंस बिल्ड्स अपॉन प्रीवियस वंस। यानी जो डेवलपमेंट है कुछ इस तरह से चल रही है, सॉरी एक मिनट, ऐसे कुछ करके, यानी चीज़ें पीछे से लर्न की जा रही है और आगे बढ़ने में वो हेल्प कर रही है। यानी पास्ट एक्सपीरियंस नए एक्सपीरियंसेस को सीखने के लिए और ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो ईच एक्सपीरियंस बिल्ड्स अपॉन प्रीवियस वंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए लगभग सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, विच लर्निंग मेथड अलाइंस मोस्ट क्लोजली विद ड्यूज फिलोसफी। तो उनके अकॉर्डिंग कौन सी मेथड है जो उनके फिलोसफी को एसोसिएट करती है। टेक्स्ट बुक्स लर्निंग की बात उन्होंने की है, नहीं की है। एक्सपेरिमेंटल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की। देखो अभी तक हमने समझ लिया ना कि एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात हो रही है, जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। टीचर लेड लेक्चर बेस्ड लर्निंग नहीं, लेक्चर बेस्ड लर्निंग की बात नहीं की है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की बात उन्होंने नहीं की है, उन्होंने बात किसकी की है, एक्सपेरिमेंट्स की और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। क्वेश्चन नंबर 17, डिव्यूज आइडियाज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ विच एजुकेशनल मूवमेंट। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात नहीं है, बिहेवियरिज्म की बात नहीं की है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात उन्होंने की है। ठीक है, एसेंसिज्म की बात नहीं की है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, व्हाट डिड ड्यूज बिलीव अबाउट कैरिकुलम। अच्छा, कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, तो कैरिकुलम होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड और फ्लेक्सिबल। तो इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड फ्लेक्सिबल। बच्चे को ही सेंटर में रख के कैरिकुलम क्या होगा, सेट होगा। इट शुड बी फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड नहीं। इट शुड फोकस ऑन नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं। इट शुड अवॉइड प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं।
तो चाइल्ड सेंटर और फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब चीजें चेंज की जा सकती है अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, जॉन ड्यूज वर्क कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू, तो किस पे बात की है, तो क्लासिकल एजुकेशन नहीं, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी नहीं, प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी एंड एजुकेशन रिफॉर्म इज द राइट आंसर। रिलीजियस एजुकेशन की बात उन्होंने नहीं की। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20। एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या बोल रहे हैं, इन ड्यूज व्यूज डेमोक्रेसी इन एजुकेशन मीन्स, तो डेमोक्रेसी इन एजुकेशन मीन्स क्या है, अलाउिंग ऑल स्टूडेंट वोट फॉर देयर गार्ड्स, नहीं ग्रेड्स, सॉरी, encouraging participation, discussion and critical thinking, yes this is the right answer। encourage participate, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, डिस्कशन करेंगे और क्रिटिकली थिंक करेंगे। स्ट्रिक्ट टीचर अथॉरिटी नहीं, लिमिटिंग स्टूडेंट इंटरेक्शन नहीं। तो ये हमारी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जॉन ड्यूज की थ्योरी पे, ठीक है। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स पे बात करेंगे और उनसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना। बाय एंड हैव ए नाइस डे।